देखिए, गांधी जी से रिलेटेड सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग तैयार रहिए आंसर देने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो क्विक रिवीजन मॉड्यूल है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बनाया था विजन ने, ठीक है। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इनका सबसे पहले जन्म की बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? गुजरात के दो पोरबंदर में। अक्टूबर गुजरात के अठारह सौ पोरबंदर बहत्तर में को हुआ था। कब हुआ गुजरात था? के पोरबंदर 1869 में जिले। हुआ था, ठीक है। और 1882 में 13 वर्ष की आयु में इनकी कस्तूरबा जी से विवाह होती है, ठीक है। तो जिस समय इनकी 13 वर्ष विवाह की होती है ना कस्तूरबा गांधी से, तो गांधी जी भी 13 वर्ष के होते हैं, कस्तूरबा गांधी भी 13 वर्ष की होती है, ठीक है। दोनों के दोनों 13 साल के ही होते हैं, ठीक है। 1882 में इनका विवाह होता है, 1869 में जन्म होता है। और 1888 में मतलब कहाँ चले जाते हैं? कहाँ इंग्लैंड चले चले जाते हैं? इंग्लैंड। जाते हैं। इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है, ध्यान में इंग्लैंड। रखेंगे। और इंग्लैंड चले जाते हैं, 1888 में इंग्लैंड चले जाते हैं। कहाँ सब आ जा रही, माइक बंद कीजिए, ठीक है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए। फिर वर्ष 1993 में वह अपने मुकबिल, ठीक है, मुकक्किल, जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, की कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, से दादा दादा अब्दुल्ला जो थे एक कानूनी प्रक्रिया के पेच में फंस गए थे। इनके पार्टनर के साथ इनका कुछ मुद्दा हो गया था। अब वो तो गुजराती थे, दादा अब्दुल्ला की बात करें ना, गुजराती थे, गुजराती मुसलमान थे। कानूनी पेज जो फंसा ना, कंपनी की सारी चीजें जो थी किस में थी? इंग्लिश में थी, और मतलब क्या, गुजराती भाषा में थी। तो इंग्लिश के वकील तो बहुत मिल रहा था उस भाषा को समझने के लिए, गुजराती भाषा को समझने वाला कोई वकील नहीं मिल रहा था। तो किसी आदमी ने बोला ऐसे बॉम्बे में, सॉरी, बॉम्बे में एक वकालत करता है। आई थिंक गांधी जी कुछ दिन बॉम्बे में वकालत किए थे, हालांकि फ्लॉप हो गए थे, नहीं चल पाया था। तो अच्छा। उनको सजेस्ट किया गया, सो उनको बुला लो, वो गुजराती को भी समझता है और अंग्रेजी को भी समझता है। इसीलिए दादा अब्दुल्ला ने, ठीक है, गांधी जी को अप्रोच किया, क्योंकि दोनों भाषा के जानकार थे, ठीक है। तो 1893 में मतलब गांधी जी मतलब कहाँ गए? दादा अब्दुल्ला के कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए, ठीक है। हम्म। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक, ठीक है, एक समाचार पत्र की शुरुआत की। कब की? 1903 में। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने हम्म। मतलब क्या किया था 1903 में? मतलब क्या किया था? इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी। वहां पे लड़ाई चल रहा था, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, 1899 में बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की गई, ठीक है। बोअर युद्ध जो था ना, सो बोअर युद्ध वहां के जो लोकल निवासी जो थे दक्षिण अफ्रीका का, ब्रिटिश सरकार के अधीन चल रहा था। प्रथम बोअर युद्ध में ब्रिटिश पराजित भी हुआ था, लेकिन द्वितीय बोअर युद्ध में, ठीक है, ब्रिटिश जीत जाते हैं और पूरे दक्षिण अफ्रीका पे अपना अधिकार मतलब ये बना के मतलब रखते हैं, ठीक है। तो 1899 बोअर युद्ध के दौरान इन्होंने मतलब कि किन्हें किन्हें मतलब क्या किया? सपोर्ट किया, ब्रिटिश को सपोर्ट सपोर्ट करते हुए, ठीक है, भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की, जिसका उद्देश्य यही था कि जो भी लोग मतलब क्या थे, जो भी लोग मतलब क्या बोलते हैं, युद्ध के जो घायल जो थे उनको मतलब सपोर्ट करना था, ठीक है। वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई, ये भी ध्यान रखिए। कब की गई नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना? 1894। ठीक है, 1894 में। 1894 में की गई, ठीक है। अब वर्ष 1897 स्वयं गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का अपमान सहना पड़ा था, ठीक है। एक्चुअली में क्या था, वहां पे किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं मिलता था, जो कि ब्लैक होते थे, ठीक है। फर्स्ट क्लास का टिकट वहां पे रेलवे में, साउथ अफ्रीकन रेलवे में सफर करने के लिए केवल जो मतलब गोरे लोग का था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था ना, दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने मतलब ना टिकट काउंटर से इन्होंने टिकट नहीं खरीदा था। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने मतलब क्या किया, टिकट काउंटर से टिकट न खरीद कर उनको बाई पोस्ट मंगा लिया था। तो मिस्टेक से इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट आ गया था। तो जब इसमें ट्रेन में जब ये सफर कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास में, तो पहला क्वेश्चन इनसे यही पूछा जाता है कि तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट आया कैसे, क्योंकि ये तो किसी के अलाउ ही नहीं है ब्लैक लोगों को। तो ये बोलते हैं से हम जो इसको ना बाई पोस्ट मंगाए थे, ठीक है। तो इनको बोला जाता है से तुम मतलब फर्स्ट क्लास से निकल कर मतलब कहाँ जाओ, थर्ड क्लास में जाओ। तो ये बोलते हैं से नहीं, मैं वकील हूँ, ठीक है, बताते सब कुछ, मैंने ब्रिटेन से मतलब वकालत की है। फिर भी जो था वो जो था नहीं सुनता है, और इनको मतलब क्या करता है, जाने के लिए बोलता है, ये फिर नहीं जाते हैं। तो इनको धक्का देकर, ठीक है, स्टेशन के प्रथम श्रेणी से बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। जिस स्टेशन पे इनको फेंका जाता है उस स्टेशन का नाम पीटर बारिसबर्ग। कौन सा नाम है? पीटर पीटर रात का समय होता है, ठीक है। मारिट्सबर्ग। पीटर 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 मारिट्सबर्ग मारिट्सबर्ग, ठीक स्टेशन। है, ये स्टेशन कई बार पूछा है, यहाँ से नाम पूछा, से गांधी जी को किस स्टेशन पे धक्का मार के फेंका गया? तो पीटर मारिट्सबर्ग, इसको पीटर आपको ध्यान में रखना है, ठीक मारिट्सबर्ग। है। हाँ, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे गांधी जी को स्टेशन से धक्का मारकर बाहर फेंका जाता है, ठीक है। रात्रि का समय होता है, गांधी जी समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन डीजे नहीं था, सिर्फ फिलहाल तो इनको, अभी इस स्टेशन पे आप जाओगे ना, तो स्टेशन पे गांधी जी का बहुत बड़ा प्रतिमा लगाया गया है, ठीक है। स्टेशन से बाहर निकलने पे गांधी जी का प्रतिमा आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गांधी जी सारा कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पर 1904 में, ठीक है, गांधी जी ने नटाल में, ठीक है, फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की, एक टॉल्स्टॉय फर्म का
अग्रगामी था। तो यहाँ पे देखेंगे 1904 में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किया गया, कहाँ पे? नटाल में, ठीक है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? तो 1894 में किया था। हाँ, क्या होता है सेटलमेंट? आइए ना फिनिक्स घूम। फेनिक्स सेटलमेंट क्या है, सारा बात आप लोग यहीं पे कर लीजिए, ठीक है। बार बार समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता है। फिनिक्स सेटलमेंट नाम था, ठीक है, नाम का कोई मीनिंग नहीं होता। ये टॉलस्टॉय फॉर्म का क्या था? अनुगामी था, ठीक है। 1906 में गांधी जी ने मतलब क्या किया? ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, ठीक है। ब्रह्मचर्य का व्रत मतलब कब लिया? 1906 में लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मगनलाल गांधी सूत्रीकरण सत्याग्रह के आधार पर सत्याग्रह का पद को अपनाया, ठीक है। 1908 में गांधी जी ने मतलब सत्याग्रह के पद को अपनाया, ठीक है। ये मतलब किनसे प्रभावित है सत्याग्रह के लिए? था मगनलाल गांधी के सूत्रीकरण से, यह भी पूछा जाता है। मगनलाल अगर बात करेंगे गांधी का, तो ऑलरेडी पहले से कौन था? सदाग्रह था। क्या था? मगनलाल गांधी का क्या था? सदाग्रह था। सदाग्रह के आधार पर इन्होंने क्या लेकर आया? तो इन्होंने सत्याग्रह लेकर आया। क्या लेकर आया? इन्होंने सत्याग्रह लेकर आया, किसके? सदाग्रह के आधार पर, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो सदाग्रह जो था किनका था? तो ध्यान में रखिएगा, मदनलाल मगनलाल गांधी का था सदाग्रह, उनके जगह पे सत्याग्रह पद को अपनाया। वर्ष 1909 में, ठीक है, किल्डोनन किंडोनन कैसल जहाज पे हिंद स्वराज लिखा था, ठीक है। तो 1909 में ये हिंद स्वराज लिखे थे, जहाज पे थे, ठीक है। एक्चुअली आई थिंक लंदन जा रहे थे कि वापस आ लंदन नहीं से रहे थे? सर दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा अफ्रीका जा रहे थे, तो जहाज पे इन्होंने मतलब क्या किया था? हिंद स्वराज की रचना की। जहाज का नाम था किल्डोनन। किल कौन सा जहाज था? किल्डोनन 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 जहाज था, ठीक है। अगर पूछेगा ध्यान में रखेंगे, किल्डोनन किल्डोनन जहाज था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी दक्षिण अफ्रीका से, सॉरी लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, ठीक है। गांधी जी की बात करेंगे, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। और जब भारत वापस आते हैं तो उन्होंने कैसे रहे? हिंद मेडल से सम्मानित किया गया, ठीक है, 1915 में ही, ठीक है। जब जब से इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो शुरू में कह देते से हम जो है प्रथम वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार को मतलब, ठीक है, समर्थन करने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मतलब ब्रिटिश सरकार का समर्थन भी करते हैं। इनको कैसे रहे? हिंद से। तो कौन सी जहाज से थे? बहुत अच्छा जहाज का नाम था, भूल रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, ठीक है, जो याद नहीं आ रहा। नहीं पता सर। तो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल याद नहीं। जिस जहाज से आ रहे थे ना, हाँ, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा ना, यहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाएगा से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी समय आंदोलन चला रहे थे, तो वहां पे दो कानून थी। एक कानून जो था सो वहां पे मतलब एक कानून ऐसा था जिसमें मतलब जो वहाँ के जो लोकल लोग नहीं है, वहाँ के जो भी लोकल लगे, भले वहाँ का सिटीजन है, भारतीय लोग जो वहाँ पे काम करने गए तो वहाँ पे सिटीजन था, लेकिन ये लोग अश्वेत थे, तो इनको मतलब हमेशा ना एक कागज अपने पास रखना पड़ता था। उस कागज के आधार पर उनकी नागरिकता की पहचान की जाती थी। वहां पे जो जनरल जो था ना, उसका नाम था जनरल स्मूथ। क्या नाम था? जनरल स्मूथ का एक नया कानून आया, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी मतलब, ठीक है, घर में सर्च वारंट, विदाउट सर्च वारंट के उसके घर को मतलब जांच किया जा सकता है, ठीक है। कागज न रहने के दौरान मतलब क्या किया जाता है? तो उनको मतलब अरेस्ट तक भी किया जाता है। तो इसी कानून का गांधी जी विरोध करते हैं जनरल स्मूथ के खिलाफ, ठीक है। इनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई रहती है, तो फिर इनको, ठीक है, फिर इनको क्या किया जाता है? फिर इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जो भी शर्तें जो इनकी होती है, वो सारे शर्तों को भी मान लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जहाज का नाम तो याद नहीं कि जहाज से आए थे, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। एसएस राजपूताना से नहीं, एसएस राजपूताना से वो गए थे। एसएस अरबिया है। हाँ, ये हो एसएस अरबिया, बिल्कुल एसएस अरबिया इधर आई सर। एसएस राजपूताना की बात करेंगे ना, तब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उससे गए थे, ठीक है। अब बात करेंगे, हाँ, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे? गांधी जी भारत वापस आ चुके थे 1915 में। कैसर हिंद सिंह को सम्मानित किया गया 1915 में। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका का दौरा आरंभ हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। दो फैक्ट यहाँ पे पूछता, अगर पूछेगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से जाकर कहाँ पे मिले, ठीक है, तो कहाँ पे गए? दक्षिण अफ्रीका में जाके गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे वर्ष 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की भी स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना की बात करेंगे तो 1917 में करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1917 में साबरमती आश्रम का स्थापना होता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने, ठीक है, सबनीय अवज्ञा का उल्लंघन, मतलब क्या किया था? सबनीय अवज्ञा का मतलब यहाँ पे क्या किया था? क्या किया था? उपयोग किया था पहली बार। उपयोग किया था। गांधी जी पे पहली बार जब यहाँ पे अरेस्ट किया गया, जब गांधी जी को,
तो गांधी जी को जब अरेस्ट किया जाता है पहली बार यहाँ पे, मतलब गांधी जी जब चंपारण पे उतरते हैं, चंपारण उस समय का मोतिहारी जिला, उस समय चंपारण पश्चिमी पूर्वी नहीं होता है, गांधी जी मोतिहारी जिला में जाते हैं। ठीक है, वैसे तो जाने का क्रम भी कभी कभी मूल पूछ देता है, लेकिन आपके दरोगा के एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, मैं बता दूंगा जाने के क्रम कैसे कैसे गए थे। लेकिन गांधी जी जब यहाँ पे उतरते तो सबसे पहले इनको वापस जाने के लिए कहा जाता है। तो गांधी जी सबसे पहले यही पे इनकार कर देते थे, एक नागरिक को अपने देश में यात्रा करने की आजादी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, अपने देश में यात्रा करना किसी प्रकार का जुर्म नहीं है। ठीक है, जब मतलब एकदम मतलब क्या बोलते हैं, एकदम मतलब आपको सविनय मतलब एकदम एज ए रिस्पेक्ट तरीके से अपने अवज्ञा करना, यही होता है सबने अवज्ञा। ठीक है, पालन करना। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी ने बोला से दरवाजा खोल दो, ठीक है, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बोल दिया हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ठीक है, बिना किसी उनका मतलब बिना किसी उनके ऊपर विरोध किए हुए। ठीक है, और दूसरा आदमी को भी आप नहीं खोलने देंगे दरवाजा, डेट मीन से समन्वय अज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक है, मतलब खुद भी नहीं करना है, मतलब जो अथॉरिटी जो होगा उसकी बातों को खुद भी नहीं करना है और दूसरे को भी नहीं करने देना है। ठीक है, डेट मीन्स क्या हो गया, सबनीय अज्ञा आंदोलन। ठीक है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की हिंसा का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, मतलब एज ए मतलब बिल्कुल ही मतलब एक नर्म तरीके से मतलब मना करना है, खुद भी लोगों को नहीं करना है। तो अगर पूछेगा प्रथम बार सबनीय अज्ञा आंदोलन का प्रयोग कहाँ पे किया गया, चंपारण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंपारण में क्या गांधी हुआ? जी ने यहाँ पे कैसे कैसे सबनीय अज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया, तो पहले तो चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी के ऊपर फाइन किया गया था, 100 रुपये आई थिंक लगाया गया था ना, 100 रुपया मतलब सुनाया गया चंपारण के जेल में। तो गांधी जी ने उसको मतलब देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से गांधी जी ने चंपारण में सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। उसके बाद मतलब चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाया जाता है और किसानों को जो मांग थी मांग को मान लिया जाता है। ठीक है, और चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की मतलब अध्यक्ष की बात करेंगे तो एफ जी सलाई थे। ठीक है, जो कि उस समय ठीक है मध्य प्रदेश के कमिश्नर हुआ करते थे, आयुक्त हुआ करते थे। ठीक है, 1918 की एक बार बात से करेंगे तो रिपीट अहमदाबाद कीजिएगा नाम। एफ जी सलाई। ठीक है, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए बनी थी, जिसमें भारतीय भी सदस्य थे, गांधी जी भी उसके सदस्य थे। आप चलेंगे 1918 में देखेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल मजदूर 1918, यहाँ पे पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल किया। और 1918 में खेरा में पहला बार असहयोग किया। असहयोग करने का मतलब क्या होता है, असहयोग करने का मतलब क्या होता है, सरकार को किसी भी तरह का मतलब सपोर्ट नहीं करना। ठीक है, तो सबनीय अवज्ञा, भूख हड़ताल, असहयोग, गांधी जी के 3 मंत्र थे। ठीक है, एक सबनीय अवज्ञा थे, एक मतलब भूख हड़ताल करते थे, एक उनका जो था असहयोग था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी ने असहयोग का प्रयोग कहाँ पे किया, खेरा में। कहाँ पे किया, खेरा में। असहयोग खेरा क्या, में। तो हम टैक्स नहीं देंगे। अरे कोई भी सरकार किसी न किसी के सहयोग से चलती है ना, जनता पूरी तरीके से विद्रोही हो जाए तो सरकार नहीं चलेगी, सरकार आपके सहयोग से चलती है। कैसे चलती है, तो सरकार सहयोग से इस प्रकार से चल रही है, से सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। ठीक है, कुछ लॉ है, जनता उस लॉ को फॉलो करती है। सरकार का टैक्स सिस्टम है, सरकार उस टैक्स सिस्टम पे काम, जनता उस टैक्स सिस्टम को फॉलो करती है नहीं। तो ये हमारा सहयोग हुआ, बिल्कुल। सरकार के प्रति सहयोगात्मक कदम हुआ। ठीक है, सरकार का जो भी संस्था है, सरकार का बॉडीज होता है ना स्टेट का, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, क्या बोलते हैं आपका न्यायालय है, ये सब सरकार का क्या है, बॉडीज है। ठीक है, हम लोग उसमें पढ़ते हैं। अब उसका हम लोग विरोध करेंगे, डेट मीन्स क्या करेंगे, न्यायालय में मतलब नहीं जाएंगे, मामला को आपस में सुलझा लेंगे, स्कूल में पढ़ना छोड़ कर देंगे, वकील जो थे नौकरी छोड़ देंगे। तो ये सब मतलब क्या, असहयोग हुआ। तो गांधी जी ने सबसे पहले बार असहयोग का प्रयोग किया कहाँ पे, खेड़ा में। खेरा में, जहां पे वहां के खेरा में किसानों को किया। क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने किसानों को कहा था सर कर मत दो। क्या कहा था, कर मत दो। कर्मठ ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबनीय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या किया, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में। अब भूख हड़ताल का प्रयोग किया 1918 में, पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग, अहमदाबाद। बिल्कुल अहमदाबाद में। ठीक अहमदाबाद। है, तो ये सब सब पहली बार गांधी, लेकिन पूछे गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया, तो ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण ठीक है, अफ्रीका। अब हम चलेंगे और भी कुछ चीजों पे चलेंगे, जैसे किसी गांधी जी की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारत में 1920 में होती है। 1920। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1920 में, वर्ष 1920 की हंटर आयोग को अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1919 में। ठीक है, बहुत ही मार्मिक तरीके से, ठीक है, 1000+ लोगों की हत्या की गई थी। ठीक है, ये मतलब आगे चल के तहकीकात कमेटी बनी थी। ठीक है, जो कि भारतीयों के अध्यक्षता में उन्होंने रिपोर्ट दिया था, लेकिन हंटर कमेटी ने आई थिंक 379 बोला था, तो इतने लोग हताहत हुए। ठीक है, लेकिन तहकीकात कमेटी जो बनी थी, जिनकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय करे, उन्होंने कहा से 1000 लोग से अधिक मतलब लोग जो थे मारे गए। ठीक है, एक्चुअली डाटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे वर्ष 1919 में जालियांवाला नरसंहार अमृतसर का नरसंहार है, ठीक है। 1919 में एक एक्ट आता है, तो इनको बोलते हैं सेडिशन एक्ट के नाम से जानते हैं, जिनको रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी, ठीक है, अभियान चलाने का आह्वान किया। विशिष्ट कानून के खिलाफ सबनी अवज्ञा और गिरफ्तारी एवं कारावास के लिए समर्पण था, ठीक है। अब ये इसी दिन गांधी जी ने, ठीक है, सभी लोगों को, ठीक है, 6 अप्रैल को, कितने तारीख को, 6 अप्रैल ही है ना, 6 अप्रैल को गांधी जी ने सभी लोगों को क्या बोला था, सभी लोग मतलब क्या करेंगे, उपवास रखेंगे। क्या करेंगे, उपवास रखकर मतलब इस देश मतलब दिन का मतलब क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। 6 अप्रैल को गांधी जी ने सभी देशवासी को इस बिल का विरोध करने के लिए उपवास रखने की अपील किया। 13 अप्रैल को मतलब जालियांवाला हत्याकांड वाला घटना हो जाता है, ठीक है। और जालियांवाला हत्याकांड वाला घटना जो था, 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर था। एक का नाम था किचलू साहब और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। किचलू और सत्यपाल जी की गिरफ्तारी होती है। इसी के विरोध में एक जनसभा को बुलाई जाती है, जो कि पंजाब शहर से बहुत दूर होता है, ठीक है। मतलब बहुत दूर कहने का मतलब 12-14 किलोमीटर दूर आपको जालियांवाला एक बाग है, ठीक है। बाग भी नहीं, एक 4 दीवारी कहना उचित होगा, क्योंकि उसमें पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है। उसी में मतलब जनरल डायर जो था गोली चलाने का आदेश देता है, जिसमें से 1000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पंजाब में उस समय रास्ता मार्शल इसमें आर्ट पड़ लगा गई। होता है, ठीक है। मार्शल लॉ लगा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी नहीं होती है, से मतलब इकट्ठा होना है कि नहीं इकट्ठा होना, क्योंकि कम्युनिकेशन उस स्तर पे काम नहीं करता उस समय। वर्ष 1922 की बात करें, बारडोली तालुका के लोगों ने राजस्व के भुगतान के खिलाफ सबनी अवज्ञा के लिए संकल्प लिया, ठीक है। वर्ष 1922 में और भी एक घटना होती है, चौरा चौरी में पुलिस कर्मियों की मौत की घटना के कारण, ठीक है, गांधी जी ने, ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जिस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, उस समय गांधी जी ने बारडोली में थे। कहाँ पे थे, बारडोली में थे, ठीक है। अब बात करें 1924 में क्या होता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है, 6 वर्ष की सजा दी जाती है, ठीक है। 1922 में जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो इनको 6 वर्ष की सजा होती है, लेकिन 1924 में जेल से बाहर आ जाते हैं। अब बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता भी करते हैं, ठीक है। 1925 की घटना क्या होती है, गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स, ठीक है, स्पिनर्स एसोसिएशन का भी गठन किया, ठीक है। स्पिनर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चरखा वगैरह कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की बात करेंगे, 1925 में स्थापना की, ठीक है। हाँ, आप चलेंगे 1931 में, चलेंगे 1931 में क्या होता है, तो गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर की बात करें, कब हुआ, तो 1931 पे गांधी इरविन समझौता पे क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। अब वर्ष 1930 में सत्याग्रह आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, सत्याग्रह आश्रम से क्या प्रारंभ हुआ, दांडी मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। 78 लोग मतलब यहाँ पे साथी थे गांधी जी के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 78 लोग, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये कितने तारीख को शुरू हुआ था, 12 मार्च से 6 अप्रैल। ठीक है, 12 मार्च को शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दांडी इन लोग पहुंचे थे कितने अप्रैल को, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे गए, ठीक है। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, वहां पे समुद्र के किनारे जाकर नमक कानून को तोड़ा। और जैसे ही नमक कानून को तोड़ते, उसी के साथ मतलब क्या था, मतलब सबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। वर्ष 1929 की बात है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, पूर्ण स्वराज को पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे, ठीक है। अब वर्ष 1925 की बात करेंगे, ऑटोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ प्रकाशन हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ष 1925 में गांधी जी का, ठीक है, क्या प्रकाशन हुआ होता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग अथवा आत्मकथा, गांधी जी का आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या फिर द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी ने इसी किताब में भारतीय संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति से मतलब कंपेयर किया है, ठीक है। अभी ऐसा भी पूछ दे गांधी जी ने पश्चिमी संस्कृति का, ठीक है, भूरी भूरी निंदा किसमें की है, तो ध्यान में रखेगा अपने आत्मकथा में। एनसीईआरटी पहले जो 11वीं क्लास की जो किताब आती थी ना, 11वीं या 12वीं क्लास की, उसका पहला चैप्टर ये था। अब आते हैं वर्ष 1931 के लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 1932 में क्या होता है, 1932 में चलेंगे, फिर से लंदन चलेंगे। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री उस समय रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें क्या था, सांप्रदायिक पंचायत में बात करेंगे, इसका उद्देश्य दलित वर्गों को सहित कई समुदायों को अलग अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी मतलब क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें दलित वर्गों के लिए, ठीक है, प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा परिषदों में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई, लेकिन सामान्य मतदाताओं के द्वारा मतदान हो जाना था, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये
इसने जो घोषणा की थी रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को, ठीक है, दलितों के लिए, उसी के लिए पूना पैक्ट किया गया था। ठीक है, गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता की बात करेंगे, पूना पैक्ट में था। पूना पैक्ट में गांधी जी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो ये सारी चीजें जो थी हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब बोला गया दलितों को आप अलग से मतलब प्रतिनिधित्व की मांग मत कीजिए। ठीक है, आप ऐसा करो, आप आरक्षण ले लो सीटों में। ठीक है, तो आरक्षण दे दिया जाता है। और 1932 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हरिजन सेवक संघ का मतलब क्या किया गया, गठन किया गया, क्योंकि गांधी जी को लगा से मतलब दलित जो है हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और दलित कहीं अलग ना हो जाए हिंदू समाज से, इसलिए गांधी जी मतलब काफी वर्षों तक, ठीक 32 से लेकर पॉलिटिक्स में बहुत दिन तक बाहर रहते हैं। 6-7 वर्ष तक केवल दलित के लिए काम करेंगे, दलित के लिए मतलब गांव गांव में घूमेंगे। ठीक है, दलित को इन्होंने क्या कहा था, दलित को इन्होंने क्या कहा था, हरिजन कहा था। क्या बोला था इन्होंने, हरिजन कहा था। ये हरिजन। हरिजन शब्द जो था गांधी जी ने ही दिया था। ठीक है, दलित न कहकर इन्होंने हरिजन कहा था। ठीक है, यहाँ पे हरिजन सेवक संघ का भी गठन 1932 में किया था। ठीक है, मतलब हिंदू समुदाय से इतना बड़ा हिस्सा न टूटे। ठीक है, क्योंकि आंदोलन वगैरह में आप देखेंगे दलितों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, किसी भी आंदोलन में देखे इलाइट क्लास के लोग जो थे वो भीड़ करें, जब भी जमा होगा ना, तो देखेंगे छोटे तत्व के लोग ही मतलब होंगे। ठीक है, इलाइट क्लास के लोग लीड करता है, लेकिन आंदोलन में प्रमुख भूमिका, ठीक है ध्यान में रखिएगा, छोटे समुदाय के लोग ही बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये कटु सत्य है, कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए। 1946 में देखेंगे 3 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। इसको क्या कैबिनेट मिशन को कहते हैं, कौन सा बोलते हैं 1946 वाला को, कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान में, इसमें स्टेटफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अध्यक्षता की बात करें कैबिनेट मिशन का, पैथिक लॉरेंस कर रहा था। कौन कर रहा था, पैथिक लॉरेंस कर रहा था। ठीक है, 1942 में ऑलरेडी पहले क्रिप्स मिशन आ चुका था, लेकिन क्रिप्स के प्रस्तावों को मतलब कांग्रेस ने मानने से क्या किया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, अब 1942 में बात करेंगे, भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसमें गांधी जी ने करो या बरो का नारा दिया। ठीक है, ध्यान, हालांकि नारा को किसी और ने लिखा था ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, आप चलेंगे वर्ष 1936 में त्रावणकोर के मंदिरों हरिजनों के लिए खोले गए। त्रावणकोर केरल में पड़ता था, वहां पे मंदिरों जो थे हरिजनों के लिए अलाउ नहीं थे। यहाँ तक कि त्रावणकोर में 2 सड़कें होती थी, एक सड़क जो था दलितों के लिए होती थी और दूसरी सड़क पे मतलब कौन चलते थे, तो मतलब इलाइट क्लास के लोग चलते थे। सड़क भी अलग अलग था, मतलब उस सड़क का प्रयोग तक नहीं कर सकते थे। तो अब त्रावणकोर में जो वहां पे जो मूवमेंट जब चला था, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। अब देखो 1933 में हरिजन, हरिजन सेवक जो था हिंदी में था, और हरिजन बंधु गुजराती का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो हरिजन की बात करेंगे, हरिजन, हरिजन का 2 पत्रिका था। ठीक है, एक हरिजन सेवक था। ठीक है, ये किसमें था, किस भाषा में था, हिंदी में था। एक जो था हरिजन बंधु जो था, ये किसमें था, ध्यान में, किसमें था ये हरिजन बंधु, तो गुजराती में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसमें था, गुजराती में था। ठीक है, ये किसमें था, हिंदी में था। हिंदी अब में। चलेंगे वर्ष 1946 आ जाता है, तो वर्ष 1946 की बात करेंगे तो कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा गठन को स्वीकार करने का संकल्प मंजूर किया। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान पे भारत में क्या बनना था, एक संविधान सभा का गठन होना था, उसके स्वीकार कर लिया जाता है। और 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक है, वर्ष 1948 में रामदास ने यमुना के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया। रामदास गांधी उनके बेटे थे। ठीक है, राजघाट दिल्ली में गांधी जी को समर्पित एक स्मारक है। अगर आप जाएंगे ना कभी इनके राजघाट कभी जाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा, सबसे जो उधर से आएंगे ना, तो सबसे आखिरी में गांधी जी, मतलब उधर से अगर जाएंगे ना, ठीक है, कैसे में बता, मुझे तो खुद नहीं पता है, लेकिन एक तरफ से शुरुआत में अटल जी का है, सबसे पहले अटल जी का होगा और सबसे लास्ट में गांधी जी का होगा। अगर उस तरफ से आएंगे तो गांधी जी का सबसे पहला है, अटल जी का सबसे बाद में पड़ता है। ठीक है, फिलहाल तो अभी यही था, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब मोहनदास करमचंद गांधी जी सबके सब महत्वपूर्ण तारीख थे। अब उनके बारे में थोड़ा और भी थोड़ा गहराई से थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गहराई से जानने के क्रम में हम लोग देखते हैं, देखिए मोहनदास करमचंद गांधी खादी वर्ष 1918 में महात्मा गांधी के भारत के गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए एक राहत कार्यक्रम के रूप में खादी के लिए अपना आंदोलन आरंभ किया था। ठीक है, खादी की बात करेंगे तो वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने भारत के गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए एक राहत कार्यक्रम के रूप में खादी के लिए अपना आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने इसे विदेशी सामग्रियों पर निर्भरता के अंत के रूप में मानते थे, क्योंकि कपड़ा क्या है, बेसिक नीड है। ठीक है, अमीर हो चाहे गरीब हो, कपड़ा तो सबको पहनना, हो सकता है किसी कपड़ा की कीमत अधिक हो किसी की कम हो, डजेंट मैटर। ठीक है, इन कपड़ा क्या है, सबके लिए मतलब क्या है, जरूरी है, इसलिए उन्होंने इसे विदेशी सामग्रियों के प्रतीक के अंत के रूप में माना। ठीक है, वो मतलब क्या मानते थे, विदेशी सामग्री को विदेशी शासन का प्रतीक मानते थे। तो एक तरह से मतलब विदेशी सामग्रियों पर निर्भरता को कम करने के लिए उन्होंने खादी को अपनाया।
इस प्रकार यह पहला सबक या वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायक था, इनका मानना था। गांधी जी आधुनिक युग के, ठीक है, आलोचक थे, ध्यान में रखिएगा, आधुनिक युग के आलोचक थे, पश्चिमी शिक्षा के भी आलोचक थे गांधी जी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिससे मनुष्य ने मनुष्य को गुलाम बना दिया और श्रमिकों को प्रतिस्थापित कर दिया। उन्होंने चरखे को एक ऐसे समाज के प्रतीक के रूप में देखा जो मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करेगा। चरखा क्या मशीनों और प्रौद्योगिकी का कभी भी महिमा मंडन नहीं करेगा। चरखा की बात करेंगे तो मतलब क्या मानते, स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से गांधी जी का मानना था वर्ष में मुश्किल से 2 से 3 कपड़े की आवश्यकता पड़ती है मनुष्य को, ठीक है, वो मतलब क्या कर सकते हो, खुद ही मतलब कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे और चरखा गरीबों को पूरक आय भी प्रदान कर सकता है, ठीक है, उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है, ठीक है, ये सारा चीज जो मानना था इनका था, गांधी जी का मानना था। अब यहाँ पे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी के 2 संघर्ष का कदम था, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कब से कब तक, तो संघर्ष का प्रथम चरण की बात करें 1894 से लेकर कब तक था, 1906 तक चला। कब से कब तक चला, 1894 से लेकर 1906 तक पहला चरण है। और दूसरा चरण में बात करेंगे तो ये दूसरा चरण की बात करेंगे तो वर्ष 1906 से 1914 तक रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे निष्क्रिय प्रतिरोध या फिर सत्याग्रह इसको कहते हैं, ठीक है। तो 2 चरण में इन्होंने, गांधी जी ने अफ्रीका में 2 चरण चलाया। अब पहला चरण में इन्होंने क्या क्या किया गांधी जी ने अफ्रीका में, इसको जाना जानते हैं। तो पहला चरण की बात करेंगे तो गांधी जी ने क्या किया, इस चरण में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका विधायिका, लंदन में औपनिवेशिक सचिव व ब्रिटिश संसद को याचिकाएं एवं निवेदन पत्र लिखने पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब इन्होंने सबसे पहले वहां का जो लोकल गवर्नमेंट था, ठीक है, उनको मतलब पत्र लिखे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या लिखे, उनको पत्र लिखे, उनसे मतलब इन्हें यहाँ के लोगों का मतलब जो प्रॉब्लम था वो ध्यान आकर्षित करवाने के काम किया, ठीक है। 1906 तक इन्होंने यही किया, ठीक है। निष्पक्षता की उम्मीद में उन्होंने भारतीयों के एम्बुलेंस कोर बनाकर द्वितीय बोअर युद्ध में, ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग भी किया था, जो हमने बताया पहले, इनके लिए बोअर पदक से इनको सम्मानित किया गया। गांधी जी जब भारत आते हैं तो उसी सिद्धांत को अपनाते हैं। उनका मानना था से चलो ठीक है, ब्रिटिश का अगर मदद करेंगे तो भारतीयों के मतलब चीजों को समझेंगे, कहीं ना कहीं से इनको स्वतंत्रता तो दे ही देंगे। अगर स्वतंत्रता अगर नहीं देंगे तो एटलीस्ट कम से कम अधिराज्य का दर्जा तो दे देंगे, डोमिनियन स्टेट तो बना ही देंगे, ठीक है। गांधी जी का ये सब चीज माना था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में आप देखेंगे तो सपोर्ट भी करते गांधी जी। जहां पे सैनिकों को सेना में भर्ती करने के लिए इन्होंने कहा था, जिसके लिए इनको सैनिक सेना में भर्ती कराने वाला सर्जन तक इनको कहा गया था, ठीक है। चंदन सिंह जी माइक बंद कीजिए, ठीक है। तो प्रथम चरण में ये क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लंदन में औपनिवेशिक सचिव और ब्रिटिश संसद की याचिका निवेदन पत्र भेजने पे ध्यान एकत्रित करते हैं। ब्रिटिश की मदद करने के लिए भारतीयों की एक एम्बुलेंस कोर बनाते हैं, जो कि द्वितीय बोअर युद्ध में घायल अंग्रेज सैनिकों को मतलब क्या करते हैं, मदद करने का काम करता है। युद्ध के बाद कृतज्ञता का प्रतीक और गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस उपाधि को मतलब क्या करती है, त्याग देती है। इस चरण में गांधी जी ने नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन भी जारी किया था। इंडियन ओपिनियन कब था, 3 में 4 में 3 में, ठीक है, 3, ठीक है। और नाटाल इंडियन कांग्रेस कब था, 1894 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब ये निष्क्रिय प्रतिरोध का चलन चला। अब यहाँ पर अनुनय विनिमय हो गई, ठीक है। अब कौन सा चलन चलेगा, निष्क्रिय प्रतिरोध का चलन चलेगा। दूसरे चरण में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसमें निष्क्रिय प्रतिरोध या फिर समन्वय आज्ञा भी शामिल था। गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध संघ का गठन किया। उन्होंने अपने जर्मन मित्र, ठीक है, जर्मन मित्र का नाम था जिसके कालेन वाक की मदद से, ठीक है, कालेन वाक जो था इनका बहुत अच्छा मित्र था, भारत में भी आया था, ठीक है। जर्मन मित्र का नाम था, कालेन वाक की मदद से उन्होंने सत्याग्रही को रहने के लिए टॉल्स्टॉय फार्म बनाया और उन्हें मतलब सौंप दिया, ठीक है। तो कालेन बाग जो था इनका एक जर्मन मित्र था, उन्होंने मतलब टॉल्स्टॉय फार्म बनाया, टॉल्स्टॉय फार्म, जो कि भारतीयों को बाद में उन्होंने सौंप दिया उनके रहने के लिए। सत्याग्रही जो थे उनको रहने के लिए बाद में उनको सौंप दिया गया। टॉल्स्टॉय फार्म भारत में गांधीवादी आश्रमों का प्रणेता थे। ऑलरेडी दक्षिण अफ्रीका बन चुके थे, इसी के तर्ज पे गांधी जी जब भारत आते हैं यहाँ पर भी एक आश्रम बनाते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं साबरमती आश्रम के रूप में हम लोग जानते हैं। आप देखिए गांधी जी के रूप में सत्याग्रही कौन है, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। अब बहुत लोग कहते हैं सत्याग्रही वो है जो कि डरपोक होता है, क्योंकि गांधी जी का कहना क्या था, अगर कोई तुमको मारता है तो एक गाल अगर मार रहा है तो दूसरा गाल भी उनको आगे कर दो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में डरपोक आदमी बहुत लोग इसको समझते हैं। लेकिन देखिए गांधी जी कहते हैं, देखिए एक सत्याग्रही जिसे गलत मानता है उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता, ठीक है। अब जो चीज गलत है उसके अधीनता को कभी भी मतलब एक जो सत्याग्रही वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उसे सच्चा होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, निडर होना चाहिए।
और खराब व्यवस्था न्यायपूर्ण कानून के आगे भी नहीं झुकता। अब यहाँ पे गांधी जी ने बोला से अगर गांधी जी ने बोला से सत्याग्रही वो होता है जिनको सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा निडर होना चाहिए, उसको अपने मरने की चिंता नहीं होना चाहिए। जैसे गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रही का एक प्रयोग करते हुए गांधी जी ने एक चीज को दिखाया है, ठीक है। अगर आप फिल्म देखो, गांधी फिल्म देखोगे, रिचर्ड एटनबर्ग की एक फिल्म आई थी 1982 में जिसमें बेन किंग्सली के द्वारा, ठीक है, गांधी का रोल किया गया था। वहां पे मैंने बताया वहां पे एक पत्र रखना पड़ता था जो कि अपना सिटीजनशिप का प्रतीक था। अगर भारत में अगर लोगों को बोल दिया जैसे हमेशा तुमको एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, पुलिस कभी भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है, तो कितना बड़ा न्यायपूर्ण नीति से एक स्वतंत्र देश में भी अपनी नागरिकता को परिभाषित करने के हर व्यक्ति को डॉक्यूमेंट लेके घूमना पड़ता है। वहां पे ऐसा ही रूल जब रखा गया तो गांधी जी ने बोला इसको मतलब सभी लोग को जला देने के लिए, ठीक है। तो एक जगह पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, आग जला के उसमें सारे लोग उस पत्र को फेंकते हैं, और जब पत्र को फेंक रहे होते तो पुलिस मारती है उनको। तो पुलिस मारती है तो कोई व्यक्ति अगर पुलिस के मार से वो काम करना बंद करे तो सत्याग्रही नहीं है। गांधी जी के अनुसार देखेंगे इस फिल्म में, देखें गांधी जी पत्र को जलाते हैं, पुलिस उनको मारती है, फिर दूसरा भी पत्र को लेकर जलाते हैं, फिर पुलिस मारती है, खून आने लगता है, फिर तीसरा भी जलाते हैं, यहाँ तक कि मारते मारते जब बेहोश हो जाते फिर भी अंतिम बार थोड़ा सा उनका जान बचा रहता फिर एक पत्र को उठाते फिर भी उसमें जला देते हैं। तो गांधी जी की भाषा में सत्याग्रही वो है जिनको ये कभी भी डर ना हो से मतलब से ये काम करने से, अगर मान लीजिए उन्होंने ये काम दोबारा किया, पुलिस उसे मारी, ठीक है, फिर दोबारा किया था, पुलिस उसे मारी, इस क्रम में अगर उनका जान चला जाता है तो अगर मन में अगर जान की बात आ गई, डर आ गया, उनकी जान चली जाएगी, तो व्यक्ति कभी भी सत्याग्रही नहीं बन सकता। मतलब इनके अनुसार सत्याग्रह बहुत ही मतलब निडर, सच्चा और मतलब बलवान व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, जहां से आपको ये डर बिल्कुल भी न रहे से आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या प्रतिक्रिया होगा। जैसे इनका कहना है क्या है, वो तुमको मारेगा लेकिन एक समय में तुम अहिंसक प्रक्रिया जब तुम अपनाओगे तो उसका दिल पसीज जाएगा, सामने वाला जो तुम्हारे प्रति हिंसा का क्रिया कर रहा है उससे कार्य करना छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अगर मन में अगर ये बात हो जाए हम तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति मतलब वो कार्य करना नहीं छोड़ेगा, ठीक है, उसके मन पसीजा ही नहीं, उसका मन में दया का भाव ही नहीं आया, तो ऐसे कंडीशन में तो मेरी जान चली जाएगी। तो अगर ये मन में अगर बात अगर आ गया तो वो व्यक्ति सत्याग्रही नहीं हो सकता है, ठीक है। गांधी जी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव की बात करेंगे तो जनता के पास उस उद्देश्य के लिए योगदान और बलिदान करने की अपार क्षमता थी जिससे उन्हें प्रेरित किया। वो अपने नेतृत्व को अलग अलग वर्गों और धर्मों को भारतीयों को एकजुट करने में सक्षम थे, क्योंकि अब हिंदू और मुसलमान पारसी समुदाय के लोग भी वहां पे बड़े मात्रा में थे, ठीक है। उन्होंने महसूस किया कि नेताओं को कई बार अलोकप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने अपनी नेतृत्व शैली और संघर्ष की तकनीक का विकसित की, यहीं पे की, ठीक है, और उसका सारा प्रयोग भारत में आके किया। अब गांधी जी के द्वारा 4 प्रकाशन किए गए। सबके पहले इंडियन ओपिनियन 1903 में, नवजीवन जो था गुजरात में था, हरिजन की बात करें, हरिजन कब था? 1932 में था। 1932 में। यंग इंडिया कब था? यंग इंडिया, यंग इंडिया नवजीवन बताइए। किसी आदमी को 1916 है क्या? एक बार चेक करके बताइए तो। क्या है देख लीजिएगा, कब है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वो होम रूल आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा था, ठीक है। जब गांधी जी जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे नेता उनसे मिलने जाते हैं, गांधी जी को रिसीव करने के लिए पटेल और मतलब नेहरू जी जाते हैं, ठीक है। तो होम रूल के लिए बोला जाता है, तो ये होम रूल के फेवर में नहीं थे, प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा था, ध्यान में रखेंगे। गांधी जी की बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत में 1916 एक बार सही से चेक कर लीजिएगा, एक लाला इनका भी होगा क्या, एक किताब था यंग इंडिया इनका था, लाला लाजपत राय का था, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। यंग इंडिया अगर गांधी जी पूछेगा का, अच्छा लाला लाजपत राय का 1916 हम्म, में। हाँ एक किताब है लाला लाजपत राय का यंग इंडिया, एक इंडिया न्यूज़पेपर है जो कि गांधी जी का, इसका समय सही से ध्यान में रखिए। 1916 वही है लाला लाजपत राय का। हाँ ऐसा ही कुछ मुझे याद आ रहा था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की भारत वापसी के दिन, ठीक है, 2023 को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस का थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है, ध्यान रखिए, तो करंट का है, ठीक है। अब देखिए भारत में गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन की बात के स्थानीय संघर्ष और जनता के साथ मतलब पहचान बनाना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि भारत में जब गांधी जी आंदोलन चल, भारत में गांधी जी का बहुत दिनों तक अनुभव नहीं रहा था, ठीक है, ज्यादातर समय इन्होंने बाहर बिताया था, तो शुरुआत के दौरान मतलब पब्लिश किए थे। क्या सर 1931
दिया गया है। वो बोले थे नहीं, यंग इंडिया पत्रिका में न बोले थे कि हम थी स्वतंत्रता दिला देंगे, आप सहयोग कीजिए। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो पहला चरण चरण की बात करें, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में होता है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या था इसमें। यहाँ पे गांधी जी ने चंपारण में क्या क्या सहयोग का प्रयोग किया, शबनीय अवज्ञा का प्रयोग किया, फिर भूख हड़ताल किया। क्या किया गांधी जी ने चंपारण में? सभी ने हो गया। बिल्कुल, सभी ने शबनीय अवज्ञा का मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, तो इन्होंने संकल्प लिया, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के नील बगान के मालिकों के सामने आने वाली समस्याओं पर गौर करने का अनुरोध किया। तीन कटिया प्रणाली यहाँ पे विकसित थी, जिसके द्वारा भारतीय यूरोपीय बगान मालिकों ने भारतीय किसानों को कुल भूमि का 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसका रॉलेट एक्ट की बात करेंगे, ठीक है। रॉलेट एक्ट ने गांधी जी को वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय नेता बना दिया। अगर पूछेगा गांधी जी राष्ट्रीय नेता कब बने, तो असहयोग से पहले ही बन चुके थे, रॉलेट एक्ट के दौरान बन चुके थे, ठीक है। रॉलेट एक्ट को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के लिए जाना जाता था। इसने राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। यह भी पूछा जाता था तो रॉलेट एक्ट में किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक गिरफ्तार किया जा सकता था, तो 2 वर्ष तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता था, ठीक है। इस अधिनियम को भारतीयों से विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र में व्यापक क्रोध और असंतोष का सामना करने को देखने को मिला, पंजाब के क्षेत्र में। और ऑलरेडी बंगाल जो था बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का सेंटर बहुत दिन पहले से था। अब ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे बंगाल की तरह मतलब पंजाब भी बन जाए, ठीक है। इसलिए पंजाब में बहुत अधिक सख्ती से, ठीक है, प्रयोग करती है, जिसका बहुत ही बड़ा कुकर्म आपको जलियांवाला हत्याकांड में आपको देखने को मिलता है। अब बात को 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, पहली भूख हड़ताल गांधी जी ने यहाँ पे किया, ठीक है। प्लेग बोनस बंद करने के लिए मुद्दे पर मिल मालिकों और, ठीक है, कामगारों के बीच में मतलब क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, ठीक है। क्या था, 50% प्लेग बोनस की बात कर रहे थे, ठीक है। जो कामगार जो थे 50% प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और गांधी जी ने मतलब कितने पे मना लिया, ठीक है ना, उनका 20% की बात करेंगे ना, तो वो मिल मालिक जो थे 20% देने के लिए तैयार थे। कामगार कितने मांग रहे थे, जो मजदूर जो थे कितने मांग रहे थे, 50%। बिल्कुल 50% बोल रहे थे। तो भाई साहब को हर साल प्लेग बोनस दिया जाता था, एक प्लेग बोनस जस्ट लाइक लोग तो महंगाई बढ़ता। तो प्लेग जब आती थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अब प्लेग आने के बाद देश में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, काफी महंगाई बढ़ गई थी, इसलिए मतलब कर्मचारियों को कहना था कम से कम 50% मतलब प्लेग बोनस मतलब दिया जाए, सब कुछ था। लेकिन मजदूर 50% मांग रही थी। मिल मजदूर जो मिल मालिक जो था बोल रहा था सब 20% से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। गांधी जी जो थे बाद में जाके समझौता करते हैं 35% पे बना लेते। कितने प्रतिशत पे? 35% पे किसान, सॉरी, कर्मचारियों को भी और मिल मालिक दोनों को मतलब क्या कहते हैं, राजामंदी कर लेते 35% पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे सारी चीजें चल रही थी। तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हो जाता को है। जोड़कर हाफ कर दो। हाँ हाँ, हाफ कर लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 20, 15, 35, ठीक है। और भी बहुत आसान है, ठीक है। 20 में 15 जोड़िएगा तो 35 आएगा, फिर 15 में 35 में 15 जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा। आप देखेंगे खेरा सत्याग्रह की बात की 1918 में क्या होता है, पहला असहयोग का प्रयोग यहाँ पे क्या किया गया, अधिकारियों ने फसल होने पर कर में छूट देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक अधिकारियों ने फसल खराब होने पे कर में छूट देने से इनकार ही नहीं किया, ठीक है, टैक्स बढ़ा भी दिया। इसलिए खेरा गुजरात में सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। तो यहाँ पे गांधी जी ने सबसे पहले असहयोग किया था। किसने किया था? असहयोग। सहयोग। शबनीय अवज्ञा का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है, चंपारण में। और सहयोग सबसे पहले खेरा में। अब भूख हड़ताल की खेरा बात में, करेंगे खेरा तो गुजरात। अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे क्या होता है, जलियांवाला नरसंहार के बारे में बात करें, या अमृतसर का नरसंहार 1919 में जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पे फायरिंग करवाने से, ठीक है, हजारों लोगों की मौत हो गई। 1600 राउंड फायरिंग किया गया था। अगर ये भी कभी पूछे तो अप्रोक्स 1600 राउंड फायरिंग हुई थी, ठीक है। बैसाखी का दिन था। अपने नेता सफेदुन किचलू और सत्यपाल का गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग एकत्र हुए थे, ठीक है। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मतलब, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। इस घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह वापस ले लिया, ठीक है। जो उसके खिलाफ जो चल रहा था ना, उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। और साथ में उन्होंने इसे हिमालयन ब्लेंडर बताया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह वापस ले लिया। ऐसे हिमालयन ब्लेंडर बताया, हिमालय की जैसी भूल, ठीक है। और कैसर हिंद, ठीक है, स्वर्ण पदक का, कैसर हिंद का जो स्वर्ण पदक जो इनको दिया गया था, उन्हें भी, ठीक है, वापस कर देते। साथ में कौन कौन सा पदक लौटाते हैं, बोअर युद्ध पदक लौटा देते हैं,
जो कि दक्षिण अफ्रीका में मिला था, जूलू पदक लौटा देते हैं, ठीक है। और मतलब क्या लौटाते हैं, कैसर हिंद लौटाते, 3 पदक लौटाते हैं गंधर जी, ठीक है। कैसर हिंद, ठीक है, जूलू, बोअर और कैसर हिंद सबके सब लौटा देते हैं, ठीक है। 1920 में हंटर आयोग की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसी के तहत गांधी जी से जो भी फैक्ट आपके बनते थे मैंने आपको बता दिया, इसको देख लीजिएगा। एग्जाम में एक प्रश्न आपको गांधी जी से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। केवल गांधी जी से रिलेटेड था, गांधी जी के द्वारा ये सबके सब असहयोग से पहले जो चीज गांधी जी के जीवन से लेकर असहयोग से पहले जो चीज शुरू हुआ सबके सब इसमें दिया हुआ था, ठीक है। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, यस सर, क्लियर। बहुत